हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी की जो बुक है भारत की खोज, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 to 10 हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। तो भारतीय संस्कृति के जो प्रभाव था प्राचीन समय में, उसके 2 उदाहरण हमें बताने हैं। वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं। अपने साथियों से मिलकर एक सूची बनाइए। तो खान पान, पहनावा, मूवीज़, कंप्यूटर्स के बारे में हमारे बाहर हमारे देश के बारे में क्या क्या चलता है। प्राचीन समय में अरब देशों और पश्चिमी देशों ने भारत से दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम, हम लोग जो डेसिमल पढ़ते हैं ना, डेसिमल सिस्टम इंडिया से ही गया है। मैथ्स इंडिया से बहुत ज़्यादा गई है बाहर। मध्य युग में भारत से उन कपड़ों की मांग अच्छी थी जिस पर हाथ से काशीदाकारी की जाती थी। आज पूरे ब्रिटेन में चिकन टिक्का को वहाँ का नेशनल डिश माना जाता है। भारत की करी को कई देशों में लोग पसंद करते हैं। हमारे कई संगीतकारों ने पश्चिमी देशों में अपनी अलग पहचान बनाई है, जैसे रविशंकर, AR रहमान आदि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों पर चर्चा है, जैसे व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर, लगान, कृषि। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जैसे कि मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जलमार्ग, जहाज, बहुत सारी चीज़ें। इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। वर्तमान में इन विषयों की क्या स्थिति है, अपने 2 विषयों के बारे में इनमें से बताना है। तो आज के भारत में विधवा विवाह को पूरी तरह मान्यता है, विधवा पुनर्विवाह को। कानूनी मान्यता के अलावा अब समाज का भी नज़रिया इस विषय पर काफ़ी बदल चुका है। यदि दूर दराज के गाँव को छोड़ दें तो अधिकांश लोग आज विधवा विवाह के पक्षधर हैं, फेवर करते हैं कि विधवा, अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी के हस्बैंड की, तो उनको दोबारा शादी करनी चाहिए। इस मामले में परिवार के पुरुष स्वयं आगे बढ़कर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी कम उम्र की विधवा का पुनर्विवाह हो जाए ताकि उसकी बाकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। जहाँ तक स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न है, तो उस मामले में भी काफ़ी कुछ बदला है। अब स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार है। शिक्षा के प्रसार के कारण आज महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के पहले किसानों की समस्याएं निम्नलिखित थीं। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, ज़मींदार महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार। आपके विचार से आजकल किसानों की समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहले ज़माने में ये थी, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद आज किसानों के पास क्या समस्याएं हैं? आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी किसानों की समस्याएं कमोवेश, मतलब काफ़ी हद तक वही हैं। आज भी अधिकांश किसान गरीबी के बोझ के तले दबे हुए हैं। ज़मींदार तो अब नहीं रहे, लेकिन महाजन और साहूकार अब भी किसानों का खूब खून पीते हैं। हाल के वर्षों में कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है और इसके बदले में बिचौलियों की आय बढ़ती है। क्वेश्चन 15 है, सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा अपने लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे कौन कौन से सार्वजनिक कार्य हैं जिन्हें आप बिना किसी हिचकिचाहट के करने को सार्वजनिक कार्य यानी कि जो सोसाइटी के काम होते हैं। तो देखिए, जब स्कूल की सफाई अभियान होता है तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ या लेती हूँ। अपने मोहल्ले के में कोई धार्मिक या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें भी हर बार हम हाथ बटाते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 16 है, महान सम्राट अशोक ने घोषणा की कि वह प्रजा के कार्य और हित के लिए हर स्थान पर और हर समय हमेशा उपलब्ध हैं। हमारे समय के शासक, लोक सेवक इस कसौटी पर कितना खरे उतरते हैं? तो आज के शासक इस कसौटी बिल्कुल फेल हो जाते हैं, ये भी नहीं कह सकते। चुनाव के पहले तो तरह तरह के वादे करते हैं और अपने आप को जनसेवक बताते हैं, लेकिन एक बार चुनाव जीत जाने के बाद वे प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनका सारा समय अपने आप को और अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा रहता है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि राजनीतियों की संपत्ति में हर वर्ष गुणात्मक वृद्धि होती है, लेकिन जनता की स्थिति में जो की त्यों बनी रहती है। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में कैसे रुकावट आई? तो कहा जाता है कि यदि आप औरत को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार और पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि वह माँ होती है, जिससे कोई भी बच्चा जीवन का पहला पाठ सीखता है। औरतों को पर्दे में रखने से वे समाज से बिल्कुल कट गई हैं। इससे औरतों
और बाहरी गतिविधियों के बीच विचारों का आदान प्रदान रुक गया है। इस तरह से हमारी आबादी का 50% हिस्सा सामाजिक विकास में भागीदारी नहीं कर पाया। इसलिए औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक विकास में रुकावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल के जो ये संत हैं इनकी रचनाओं के बारे में बताना है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियाँ, कबीर की दोहे, गुरु नानक की गुरु ग्रंथ साहिब और रहीम के दोहे। नेक्स्ट है, बात को कहने के 3 प्रमुख तरीके अब तक आप जान चुके हैं। अभिधा, लक्षण, व्यंजन। बताइए नेहरू जी का निम्नलिखित वाक्य पर तीनों में से किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यदि ब्रिटेन ने भारत को यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता, जैसे कि उन्होंने हमें बताया है कि भारत जो था वो ब्रिटेन के लिए बोझ था, ऐसा ब्रिटेन कहता है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कलह नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता बल्कि उनसे कहीं अधिक प्रगति की होती, जो कि आज हम कर रहे हैं धीरे धीरे। आंसर है, देखिए, जब बात को सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाता है तो उसे व्यंजना कहते हैं। इस शैली में अपनी बात रखने से फ़ायदा यह होता है कि आपकी बात दूसरे तक पहुंच जाती है और उसे सुनने वाला नाराज़ भी नहीं होता। इस शैली में अक्सर व्यंग्य का पुट रहता है जिससे पाठकों को मज़ा आता है। टॉन्ट मारी जाती है, टॉन्ट। नेक्स्ट है, नई ताकतों ने सर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया। आपके विचार से आज़ादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बात नई ताकत की ओर इशारा कर रही है। कौन वह व्यक्ति था और उसने ऐसा क्या किया जिसने ग्रामीण जनता को भी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया? तो देखिए, 19वीं सदी के अंत तक आज़ादी की बातें केवल पढ़े लिखे और अमीर तबके के लोग करते थे। ये वैसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ी में शिक्षा पाई थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक आते आते किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लोग भी आज़ादी की बात करने लगे थे। एक बड़े जन समुदाय का समर्थन ही वह नई ताकत थी। यह वह समय था जब महात्मा गांधी भारत की राजनीति में आए। गांधी जी ने अपना ध्यान यहाँ के किसानों और गरीबों के मुद्दों पर लगाया। उन्होंने ग्रामीणों को ऐसे राष्ट्र का सपना दिखाया जहाँ हर किसी के आत्मसम्मान की बात होती हो। गांधी जी के प्रयासों के कारण ही ग्रामीण जनता भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई। तो जब हमारे जो लीडर्स थे वो गाँव-गाँव गए और उन्होंने गाँव के लोगों को कहा कि तुम भी आज़ादी के नायक हो, तो लोग भी आए, पार्टिसिपेट किया और हमारा देश सबके सहयोग से आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता की जय अपने विचार से इस नारे में किसकी जय की बात की गई है? आप अपने उत्तर को बताइए। तो इस नारे में उस अभूतपूर्व, उस अमूर्त मातृभूमि के प्रति प्रेम झलकता है जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर हम सभी बड़े हुए। मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम जो भोजन खाते हैं वह इसी मिट्टी में उगता है। हमारे घर भी इसी ज़मीन पर बने हैं। हमारा पूरा क्रियाकलाप मिट्टी की सतह पर ही होता है, इसलिए अपनी मिट्टी से जुड़ाव होना मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है। भारत पर प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे। उनकी सूची बनाइए। समय क्रम में बनाएं तो और भी अच्छा होगा। आपके विचार से भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग है? देखिए, आंसर है, भारत में कई विदेशी आक्रमण होते रहे, जैसे कि हुन्स, यूनानी, तुर्की, मुगल आदि। इसमें से कुछ आक्रमणकारी तो केवल लूटपाट करने की मंशा से आते थे। कुछ आक्रमणकारी अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण यहाँ आते थे अपना एम्पायर फैलाने के लिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स। लेकिन जिस किसी ने भी अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया वह कालांतर में यहीं का होकर रह गया, जैसे कुषाण और मुगल। लेकिन अंग्रेज़ उनसे अलग थे। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ ने कोई आक्रमण नहीं किया, बल्कि ये तो व्यापार करने आए थे। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, लेकिन उस शासन की बागडोर भारत से हज़ारों मील दूर हुआ करती थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंग्रेज़ कभी भी भारतीय होकर नहीं रह पाए थे। अंग्रेजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी। क्यों? शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत काम करना पड़ा, ऐसा क्यों भाई?
तो आंसर है अंग्रेजी सरकार यह नहीं चाहती थी कि भारत के लोग पढ़े लिखे। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग हमेशा ज्ञान के अंधेरे में ही रहें ताकि उन पर शासन करना आसान हो। जब अंग्रेज़ों का शासन भारत के एक बड़े भूभाग तक फैल गया तो उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी जो निचले दर्जे की नौकरियां करके उनके राजकाज में हाथ बटाएं। ऐसे ही क्लर्कों की फ़ौज बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। तो देखिए, अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे देश के लोग एजुकेटेड हो, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान आवाज़ उठाता है, अपनी क्वेश्चंस करता है, तो वो नहीं चाहते थे पढ़े। बट उनको फिर यहाँ पे इतनी दूर काम करना था, तो ब्रिटेन में रह करके इस देश पर राज भी तो करना था। अब इस देश पर राज करने के लिए इस देश के लोगों से जो निचले दर्जे के हैं काम वो फिर लिया करते थे सस्ते, उनको कर्मचारी मिल गए थे, नौकर मिल रहे थे सस्ते, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा उन्होंने फिर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौर के लिए कहा गया है कि नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाज़ार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब भी नया पूंजीवाद पूरे विश्व में जो बाज़ार तैयार कर रहा है उससे भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा है? पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, पूरी दुनिया में जो कैपिटलिज्म फैला हुआ है। कैपिटलिज्म में ऐसा होता है कि फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं और कंज्यूमरिज्म फैलाया जाता है, सामानों को बेचा जाता है। तो इससे हमारी रोज़मर्रा के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखो, आंसर है नया पूंजीवाद आज पूरे विश्व को एकीकृत बाजार में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरी दुनिया में एक सामान बनता है, कहीं पर पहुंच जाता है, एकीकृत बाजार में बदल रहा है। इससे कई फ़ायदे हैं तो कहीं नुकसान भी। आज लगभग हर बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन MNC भारत में अपना व्यवसाय कर रही है, क्योंकि भारत एक विशाल बाजार है। इससे रोज़गार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं। इससे ग्राहकों के पास चुनने के लिए हज़ारों विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इससे स्थानीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मजदूरों का शोषण काफ़ी बढ़ गया है। उपभोक्तावाद तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे बुरे प्रभाव समाज पर पड़ रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों का ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसके देख लिए हैं। थैंक यू।